आपका रेट क्या चलता है ओवरऑल मिल्क एवरेज? इस टाइम आजकल जो मिल्क एवरेज आ रही है 38 की है। 38? हाँ जी। तो आपने 1.5 साल तो हो गया वहाँ पे? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए बल्ले जी। रहता है। और एक फर्क मैंने देखा है कि सफाई का। ठीक है। उधर होता है कि हर 7 दिन बाद ना पराली डालते हैं नीचे हम ना, हर 7 दिन बाद पराली शाली उठा के बाहर करते नहीं वो, और स्टीम क्लीन करना है। स्टीम क्लीन मतलब जो प्रेशर वॉशर होता है ना, जो गर्म पानी के साथ उसको करना है, उसके बाद डिसइंफेक्ट करना प्रॉपर पूरा काफ शेड। जैसे ये जो आप तो दरअसल ये बताइएगा कि वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पर लोकल सेल है दूध की, हाँ जी, लोग फार्म पे आते हैं दूध ले जाते हैं, तो गोरे भी ऐसा करते हैं? नहीं वो कंपनी के थ्रू ही चलते हैं, वो लोकल मिल्क सेल करते ही नहीं है। लोकल लोग पीते भी नहीं है क्योंकि लोगों अपना ब्रांड लॉन्च नहीं किया? नहीं, लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लु अलल हबीब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमान साहब, राइट अवे फ्रॉम स्कॉटलैंड, छुट्टी पर आए हैं। डॉक्टर साहब, छोटा सा अपने फार्म का आप तारुफ तो दीजिएगा, जिस फार्म पर आप हैं, क्या स्ट्रेंथ है उसकी? डॉक्टर साहब, फार्म का नाम है हार्ट ग्रोव डेयरी फार्म जी। स्कॉटलैंड में वाक़ है ये, और 1000 एनिमल पर मुश्तमिल है, छोटे बड़े मिलाकर। मिल्किंग में है तकरीबन 650 जानवर मिल्किंग में है आउट ऑफ 1000। हाँ जी, मतलब 60% इन मिल्किंग है। जी जी जी। इसका मतलब तो प्रॉफिट तो अच्छा बन रहा है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका रेट से क्या चलता है ओवरऑल मिल्क एवरेज? इस टाइम आजकल जो मिल्क एवरेज आ रही है 38 की है। 38? हाँ जी। तो आपने 1.5 साल तो हो गया वहाँ पे? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए बल्ले जी बल्ले। डॉक्टर साहब, 2.5 सालों में व्हाट वाज द हाईएस्ट मिल्क एवरेज जो आपने वहाँ पे देखी? डॉक्टर साहब, इतनी रहती मिल्क एवरेज ना, क्योंकि उधर मौसम में ना वेरिएशन ही आती है। अच्छा। जैसे पाकिस्तान में आता है ना कि सर्दियों में आ गया मिल्क ऊपर चल जाता है, रेट नीचे चल जाता है कंपनीज का। ठीक है। उधर ये हिसाब किताब नहीं है। उधर मतलब मौसम एक जैसा है, स्टैटिक रहती है, सर्दी रहती, हाँ जी, और गैया टका के परफॉर्म करती है। गर्मी पड़ेगी हर साल में, कोई 2-3 दिन पड़ जाएगी बस। तो 2-3 दिन बस, हाँ। और गर्मी कहते हैं किसे हैं आप लोग? वो उसमें भी ये नहीं है कि मुंह अट लिया गायों ने, नहीं। बस वो कहते हैं ना पैंटिंग शुरू हो जाएगी, अब्डोमिनल ब्रीदिंग। कितना टेम्परेचर मैक्सिमम जाता है उधर? 28। जो ये 28 तो बेहतर मैक्सिमम है, लेकिन वो फर्क है, उधर का 28, इधर का आप 40 कर लें। क्यों? इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। वो क्या मतलब हुआ? पोल्यूशन नहीं ना है डॉक्टर साहब। अच्छा। उधर पोल्यूशन नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे आज का जो सेशन करना था ना, उसका जो मेन एजेंडा था जी, वो था काफ रेयरिंग पे। जी। क्योंकि आप लोग हमारे मुकाबले में बच्चे का दूध जल्दी बंद करवा देते हैं। हाँ जी। तो ऑडियंस को बताएं कि कितनी देर बच्चे को दूध पिलाते हैं आप? डॉक्टर साहब, आप तो मैंने और ज्यादा कर दिया, 70 दिन दूध पिलाते हैं। 70 डेज? तो यहाँ पर आप 90 डेज पिला रहे थे। सॉरी, मैं थोड़ा मिस्टेकन हो गया। 70 दिन उनको 2 टाइम दूध पिलाते हैं, उसके बाद अगले 20 दिन उनको 1 टाइम। मतलब टोटल फिर 90 ही हो गया। 90। फिर तो तकरीबन एग्जाम्पल्स लाइक अस। जी। मुझे किसी जमाने में शायद, या मुझे गलती लग गई, मुझे लगा था शायद आप लोग 1.5 महीने के बाद बच्चे को वीन कर देते। पहले ऐसी था डॉक्टर साहब। अच्छा, पहले ऐसी था? हाँ जी। आप वो मैनेजमेंट चेंज हुई है, एक वेट आया हमारे साथ ना, ऑनरशिप में। ठीक है। तो उसने आगे ये कहा कि क्योंकि हम ना रखते हैं बीफ ब्रीड भी साथ में। ठीक है। उसने कहा कि दूध आपने ना इनको देना ज्यादा, तो जो बीफ ब्रीड है उसका रेट अच्छा मिल जाता है, तो जो डेयरी ब्रीड है वो जल्दी कंसेप्शन के काबिल हो जाती है। आपने दोनों सिस्टम देख लिए हैं, 45 दिन पे बच्चा वीन करके देख लिया, दूध बंद करके देख लिया, 90 डेज पे भी करके देख लिया। जी। क्या बेहतर है? सारी बात, जितना दूध पिलाएंगा, आपको याद होगा एसपी पे कट्टी थी हमने, वो दूध पे रखी 9 महीने की। 9 महीने सही है। तो दूध जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। मतलब बीइंग वेट आप समझते हैं कि ये होना चाहिए तकरीबन 3 महीने? हाँ जी। वैसे क्या फर्क है वहाँ की काफ रेयरिंग में और हमारी काफ रेयरिंग में? डॉक्टर साहब, वेदर का बहुत फर्क है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ वे ऑफ रेयरिंग, मतलब कुछ ऐसा जो आप डिफरेंट कर रहे हो मैनेजमेंट में, न्यूट्रिशन में, या हम सिमिलर ही कर रहे हैं? इतना ज्यादा डॉक्टर साहब कोई फर्क नहीं है, बैटिंग शेडिंग के फर्क आ जाता है। और एक फर्क मैंने देखा है कि सफाई का। ठीक है। उधर होता है कि हर 7 दिन बाद ना पराली डालते हैं नीचे हम ना, हर 7 दिन बाद पराली शाली उठा के बाहर करते नहीं वो, और स्टीम क्लीन करना है। स्टीम क्लीन मतलब जो प्रेशर वॉशर होता है ना, जो गर्म पानी के साथ उसको करना है, और उसके बाद डिसइंफेक्ट करना प्रॉपर पूरा काफ शेड। जैसे ये जो आप गर्म पानी से वॉश करते हैं, कितना टेम्परेचर होता है गर्म पानी? डॉक्टर साहब, टेम्परेचर ऐसे मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि हाथ नहीं लगता। अच्छा, हाथ नहीं लगता? नहीं। उससे आप पैदा होते हैं? हाँ जी, और प्रेशर से आता है वो। और प्रेशर से आता है। बाद में डिसइंफेक्शन किससे करते हैं? जी, डिसइंफेक्शन किससे करते हैं? डॉक्टर साहब, डिसइंफेक्ट है आयोडीन ही है। आयोडीन से ही करते हैं। ये आप हर 7 डेज पे करते हैं? हर 7 दिन बाद। अच्छा, ठीक हो गया। व्हाट इज द एडिशनल वैक्सीनेशन जो आप करते हो?
डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन हमने ना डिपेंड करता है आपको किस चीज़ की नीड है। तो हमने कराया था ब्लड टेस्ट उनका, तो जिस चीज़ का उनको आ रहा था ना मसला, उसकी हमने फिर वैक्सीन स्टार्ट की। हमने वैक्सीनेशन करते हैं सिर्फ माइकोप्लाज्मा, सिर्फ माइकोप्लाज्मा जी बस। आजकल सिर्फ माइकोप्लाज्मा। तो एफएमडी की वैक्सीन होती है? नहीं, है ही नहीं एफएमडी फ्री एरिया है ही नहीं एफएमडी। लेकिन डॉक्टर साहब बता रहे हैं स्कॉटलैंड इज एफएमडी फ्री। व्हाट अबाउट एचएस? एचएस फ्री, एचएस फ्री है। क्लोस्ट्रीडिया तो फ्री नहीं होगा? क्लोस्ट्रीडिया मेरे होते कोई केस नहीं आया डॉक्टर साहब। वैक्सीन करते हैं? नहीं करते। क्लोस्ट्रीडिया की वैक्सीन भी नहीं क्लोस्ट्रीडिया की करते? वैक्सीन भी नहीं करते। व्हाट अबाउट रेस्पिरेटरी वैक्सीन्स? बीवीडी की वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है। और बस बीवीडी की ही करते हैं। लंपी स्किन? नहीं, लंपी स्किन पे नहीं करते। डॉक्टर साहब फिर आपका तो बड़ा काम आसान है। वो ऐसे डॉक्टर साहब हम करते हैं, जब गाय को ड्राई करते हैं ना, उस टाइम हम उनको वैक्सीन कर देते हैं रोटा कोरोना की। ठीक है, वो यहाँ भी होती है। वो फिर आपको पता है, फिर बच्चे के थ्रू वो एमडीएस के थ्रू मैटरनल माँ से बच्चे को जो होता है ना खुद ही वो ठीक है चले जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कोई बहुत बड़ा इंटेंसिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं है। नहीं, ऐसे दूध डॉक्टर साहब टीएस पे सेल होता है, किस पे सेल होता है? डॉक्टर साहब दूध एक तो वॉल्यूम पे, और बाकी इधर वाला सिस्टम ये है, जितना फैट परसेंटेज ज्यादा है, बैक्टोस्कैन जितना कम है, स्मेटी सेल काउंट जितना कम है, उसमें फिर इंसेंटिवाइज करते हैं। क्या रेट आजकल कंपनीज दे रही है वहाँ पे? मतलब पिछले दिनों रेट कम हुआ था क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई बहुत होगी थी। तो 40 पेंस है रेट। 1 पाउंड है तकरीबन 385 का, 385 का। ठीक है, तो उसका आप तकरीबन आधा कर लें। 385 का आधा कर ले तो मैं आपको भी निकाल ही देता आप हूँ। एग्जैक्टली निकाल दें ताकि हमारी ऑडियंस को पता लगे कि वहाँ पे कंपनीज जो हैं वो एग्जैक्टली क्या दूध पे कर रही हैं फार्मर्स को। जी सर, आपका कैलकुलेटर लगता है काम कर रही है। ये ऐप है डॉक्टर साहब, ये ऐप है? ये कन्वर्टर ऐप है ये। अच्छा, कन्वर्टर है। कन्वर्टर है। 40 पेंस को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करें, खोल जाए ऐसे ही बस। और खोल जाए। नेट का प्रॉब्लम वहाँ पे भी ऐसे ही नेट आता है? कई जगह तंग करता है डॉक्टर। अच्छा, हाँ, ठीक नहीं तो है। अगर ना खुलेगा मैं कैलकुलेटर कर सर वहाँ पे फार्मर जो है, चले आप इसको 385 को 0.40 से मल्टीप्लाई कर लें। हाँ जी, ऐसे कर लो, सिंपल सी बात है। तो अच्छा डॉक्टर साहब ये जो बताएं कि फार्मर कहीं ऐसे भी इसको कर देना 385 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 154 रुपए रेट है। तो रेट तो तकरीबन हमारे ही तो नहीं है। हाँ जी, इतना ही रेट है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पर लोकल सेल है दूध की, हाँ जी, लोग फार्म पे आते हैं दूध ले जाते हैं, तो गोरे भी कोई ऐसा करते हैं? नहीं, वो कंपनी के थ्रू ही चलते हैं। वो लोकल मिल्क सेल करते ही नहीं है। लोकल लोग पीते भी नहीं है क्योंकि लोगों अपना ब्रांड लॉन्च नहीं किया। नहीं, लोगों को डॉक्टर साहब आ रहा है कि अब मैंने उससे कहा शुरू में, आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कहा मैंने घर के लिए ना दूध लेके जाना है। वो कहता है कि आपके सेहत के लिए मुज़र है ये दूध ना, क्योंकि ये वो पास्चराइजेशन, वो एचडीवी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं हुआ उसका ना, तो वो गोरे खुद ही यूज नहीं करते वो दूध। अच्छा। हमने उसका हम लेके जाते हैं, 100 पे बॉयल कर लेते हैं। अल्लाह खैर चला, मतलब आप नहीं पा जाते? नहीं, 100 पे बॉयल कर ले हर चीज मर जाती है हमारा तो। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब फार्मिंग आपको करते हुए वहाँ पे 2 साल 2.5 साल हो गए हैं। हाँ जी। हमारे फार्मिंग में और वहाँ की फार्मिंग में कुछ मेजर डिफरेंसेस क्या देखे आप? सर मैकेनाइज्ड है बहुत ज्यादा, बहुत मैकेनाइज्ड। अब 1000 एनिमल पे 6 बंदे रखे हैं। ना करो। हाँ जी, फीडिंग एक बंदा करता है। एक बंदा 1000 गाय की फीडिंग कर रहा है, और जो 600 की मिल्किंग है दिन में 2 दफा करते हैं? 3 दफा करते हैं। तो वो कितने बंदे हैं? हर मिल्किंग पे 3 बंदे। हर मिल्किंग पे 3 बंदे टोटल? मतलब दोपहर की मिल्किंग में 4 होते हैं क्योंकि बैडिंग करनी होती है। बैडिंग रोज होती है चूने से और वो बूरे से, सॉडस्ट। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि हर मिल्किंग के बंदे अलग हैं? 2 शिफ्टें हैं। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट है ना वो 1.5 मिल्किंग करेगी, और मॉर्निंग मिल्किंग करेगी, दोपहर की आधी मिल्किंग कर चले जाएंगे। ठीक है। फिर शाम वाली शिफ्ट आएगी, वो शाम की दोपहर की आधी मिल्किंग करेगी और रात की मिल्किंग करेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि वहाँ पर इस वक्त जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस क्या चल रहे हैं? डॉक्टर साहब जी, मिनिमम वेज इस टाइम उधर चल रही है 12.21, 12.21 पाउंड। 12.21 पाउंड पर आवर। इससे नीचे पे कर ही नहीं सकते आप। और व्हाट आर द एक्चुअल वर्किंग आवर्स पर डे? पर मंथ में आपको बता देता हूँ। जी 230 घंटे बन जाते हैं। 230 घंटे जरा निकालेंगे कैलकुलेटर। 230 घंटे और इसको 12.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गए पैसे 12.21, 2808 पाउंड। 10 रुपए करे हो 385। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब कुछ ओवर टाइम भी आता है। ठीक है, ओवर टाइम लगा कर देते हैं वो मैं आपको इसका रेट कर देते हैं 14 पाउंड कर देते हैं, ओवर टाइम डाल के ना। ओवर टाइम डाल के 14 पाउंड कर दें आप। 14 इंटू 385 जी। इसमें से आप टैक्स निकाल लेंगे ना, 20% टैक्स है। हाँ जी, 20%। 3220 644 ये है
टेक होम पे 25-76 मिलेगी टैक्स देके। ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, कम प्लस माइनस होती रहती ठीक है, इसको 385 से मल्टीप्लाई कर दें। ये वर्कर की सैलरी है है। हाँ जी, तकरीबन 10 लाख रुपया। 10 लाख। डॉक्टर साहब मैंने भी और घर भी फ्री है। घर भी फ्री है। हाँ जी, डॉक्टर साहब वहाँ पे कोई पैरा पूरा साफ करने के लिए वैकेंसी नहीं है? हाँ जी, अब उन्होंने ये वीजा ही खत्म कर दिया। अच्छा हाँ जी, चले ये वाला वीजा खत्म कर दिया। ठीक है, तो आपकी ड्यूटी क्या है डॉक्टर साहब वहाँ पे? डॉक्टर साहब 8 घंटे मेरी ना ड्यूटी, 8 या 9 घंटे। ठीक है। उसमें जो कुछ भी होना है मैं टीम लीडर हूँ, उसके अंदर जो कुछ भी होना है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। डॉक्टर साहब आप बताएं कि पाकिस्तान में आपने 4 साल काम किया गलबन? हाँ जी, 4 साल फार्मिंग आपने यहाँ की, यहाँ पे जो आपने सीखा जी, वो वहाँ कितना काम आया आपके? अब काम तो बहुत है, बेसिक्स तो वही है। बेसिक्स वही है। उसने मुझे जब इंटरव्यू के लिए बुलाया था, अब जाहिर बात उसने कुछ चीजें पूछी है। अगला बंदा 40 साल से काम कर रहा है, उसको बात करके पता लग जाता है कि इस बंदे को नो हाउ है कि नहीं है। ठीक है, मतलब आप समझते हैं कि जो थोड़ा बहुत हमने आपको सिखाया काम आ गया। थोड़ा बहुत ही सारा आपने सिखाया, वो आप बैठे हैं, ये 2 डॉक्टर साहब बैठे हैं, अल्लाह हू अकबर। इनके सीखा वही कर अच्छा रहे डॉक्टर साहब, यहाँ पर फॉर्म्स पे अमूमी तौर पे डॉक्टर की और जो ऑनर की एक चक्करिश सी रहती है, हाँ जी, वो प्रॉब्लम है वहाँ पे? नहीं डॉक्टर, अभी वो आपको बहुत- छुट्टी पे आए 8-10 दिन हो गए हैं, हाँ जी, पीछे कभी कॉल आई ऑनर की या गांठ एक ही है? नहीं कोई कॉल नहीं। जब कॉल मैंने नहीं। जाना है, पहले उसने मेरे से पूछना है कि भाई छुट्टी सही रही, क्या क्या छुट्टी में, पहले ठीक है। 5 मिनट उसने इस पे लगाने हैं। अच्छा, उसके बाद उसने मुद्दे पे आना है जो बात है। मतलब छुट्टी पे कॉल नहीं है? नहीं, मैं उधर भी 8-9 घंटे के बाद कोई कॉल नहीं ना। 8-9 घंटे काम करके जब आप घर के पीछे फॉर्म पूरा डूब जाए, हाँ जी, कोई वो कॉल नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो आप बताइएगा डॉक्टर साहब, यहाँ पे पाकिस्तान में जब आप फॉर्म पे थे, जब छुट्टी पे घर जाते रहे तो क्या होता रहा? छुट्टी आपको डॉक्टर साहब बेहतर पता ही है क्या होता था उधर। सुकून नहीं था, है ना? सुकून नहीं था। अब सुकून इधर 24 घंटे आप खड़े पे आ रही हैं, और अगर कहीं जुलाई अगस्त है फिर तो एक तो छुट्टी भूल जाए आप। अब सुकून है जिंदगी में? अल्लाह के शुक्र बहुत। डॉक्टर साहब इन्हें पैसे दे के पहुंचा चाहे सुकून हम नहीं है ना? सही बात है डॉक्टर। अच्छा, भी आप कह रहे हैं कि कोई वीजा शीजा नहीं? नहीं, अब अभी आप ये वाला वीजा जिस पे मैं हूँ वो वाला वीजा खत्म कर दिया। ये वीजा कौन सा है? ये स्किल्ड वर्कर वीजा डॉक्टर। स्किल्ड वर्कर वीजा? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी। तो दरअसल क्या पैगाम देते हैं हमारे न्यू वैक्स को जो बाहर जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहें, कोई सीन नहीं? यूके की मार्केट तो ना फेवरेबल नहीं है उनके लिए, अभी नहीं है? नहीं, मतलब चांस नहीं बनेगा, वीजा नहीं मिलेगा? हाँ वीजा मिलता ही जिसमें मैं वो आप आ ही नहीं सकते डेयरी में। अच्छा अच्छा, ठीक हो डेयरी गया। में उस जो कंपनी जो होती है ना, मतलब आपकी गुड लक है, हाँ जी, अल्लाह ने के आपको शुक्र। एक जगह दे दी, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, चले जी, आपका बहुत शुक्रिया, हमारा खाना आ आपका गया, शुक्रिया डॉक्टर। हम आपको मजीद लेट नहीं करेंगे। आप बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, जरूर डॉक्टर। 5 वक्त की नमाज बाजमात अता करें। अस्सलाम वालेकुम।